नमस्कार। देचू चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे तूफान के बारे में। जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला गुलाब तूफान काफ़ी कमज़ोर हो गया, डीप डिप्रेशन बनकर लगभग आंध्र प्रदेश के पार करते आगे बढ़ चुका है। लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवा के सिस्टम के कारण एक तूफान बनने की संभावना है। ये लगभग अगले 24 से 48 घंटों के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात के तटों पर बनने की संभावना रहेगी। चक्रवात गुलाब के बाद अब तेजी से उत्तर पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक और उष्णकटिबंधीय तूफान आने की उम्मीद है। ये लगभग चक्रवात गुलाब का सिक्वल होगा, जो 26 सितंबर को पूरी तटीय आंध्र प्रदेश को पार करने के बाद कमजोर हो गया है। चक्रवात गुलाब के अवशेष अब मराठवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में एक अच्छी तरह से सीमित निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में बने हुए हैं। इन मौसमी सिस्टम में पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी अंतर कर्नाटक में व्यापक रूप से भारी बारिश दर्ज की गई है। अच्छी तरह से सीमित निम्न दबाव का क्षेत्र लगभग पश्चिमी की ओर बढ़ने की उम्मीद है। ये लगभग केमेक की खाड़ी के सौराष्ट्र की ओर बढ़ने की संभावना है। ये जल निकाय और अरब सागर की निकटता चक्रवात गुलाब के अवशेष को पुनर्जीवित करेगी। अगले 48 घंटों में इस कम दबाव के क्षेत्र के सौराष्ट्र और केम की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव बनने की संभावना है। पश्चिमी की ओर बढ़ते हुए ये लगभग मौसमी प्रणाली पूर्व उत्तर अरब सागर में प्रवेश करेगी और ये एक गहरे डिप्रेशन पुनः उत्पन्न होने की संभावना है। उसके बाद ये तेजी से एक उष्णकटिबंधीय तूफान में तेज होने की प्रबलता संभावना है। अगले 24 घंटों तक एक तूफान बनने की संभावना रहेगी। 30 सितंबर को देर रात तक यहाँ 1 अक्टूबर को सुबह की टाइम के दौरान संभावित तूफान पूर्व उत्तर अरब सागर के ऊपर पहुंच जाएगा। ये तूफान उत्तर अरब सागर के खुले पानी पर 24 घंटे तक प्रभावशाली रहेगा। ये अगले 24 घंटों में तूफान को ओमान की खाड़ी के साथ तटीय इलाकों में प्रभाव दिखने की उम्मीद है। मौसमी सिस्टम के पूरी खाड़ी की यात्रा करने और उसके बाद ये फारस की खाड़ी तक पहुंचने की उम्मीद है। सिस्टम के दोनों ओर समुद्र तट के साथ मौसमी की स्थिति तेज हवाओं और प्रचुर बारिश से प्रभावित होगी। पाकिस्तान और ईरान के तटीय क्षेत्रों पर ओमान और यूएई के बंदरगाह की तरफ से इलाकों में लगभग 1 अक्टूबर से लगाकर 4 अक्टूबर के बीच में तूफान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत के तटों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों में काफ़ी तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। लगभग 1 अक्टूबर से लगाकर 5 अक्टूबर के बीच में गुजरात के तटीय क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कुछ गोवा के क्षेत्र हैं, इसका तूफान का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बारिश पड़ने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी पश्चिमी भारत की बात करें, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लगभग ये पश्चिमी की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। लगभग अरब सागर के पश्चिमी यानी ओमान की तरफ बढ़ जाएगा।